ड्राइवरों की तनख्वाह आसानी से मारी जा सकती है। बैटरियां डाउन हो गई हैं भाई, खलोते खलोते दी ना। भाभी वाला बखाला चल रहा है कि बंद हो गया? बाबा जी ऐसा क्यों करते हो यार, है ना? देख लो, सुन लो क्या बोल रही है, बोली सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। टाइम पता कितना हो गया? सुबह के 1:40 हो गए। कल रात को 5 बजे आ गए थे, 5:30 बजे। तो अपनी लॉग बुक जो है पूरे 8 घंटे बाद में आ जाएगी। जैकेट निकाली हुई है, ये देखो भाई, ये कनाडा है और ये हाईवे 11-17 है, जहाँ पे गर्मियों में भी जैकेटें पड़ जाती हैं। परसों यहाँ पे गर्मी थी, आज यहाँ पे ठंड है। रात के 2 बजे लॉग बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, रात के 2 बजे। करनी पड़ेगी भाई, पापी पेट का सवाल है। कल रात को ना किसी ने मेरा दरवाजा खड़काया, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में था, एक बार ही खड़काया, मेरे को थोड़ा सा मालूम पड़ा है भाई, अगर कोई भाई मिलने वाला था तो सॉरी यार, क्योंकि मैं बेहद थका हुआ था। और जब पूरी नींद में बंदा नई नींद आती है, पूरी नींद में था, एहसास हुआ किसी ने दरवाजा खड़काया, लेकिन उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे मैं ऐसा बंदा है नहीं, लेकिन कल हो गया ऐसा। पायलट कार साथ में लगी हुई है, पीछे लोड बहुत बड़ा है इसके, और ये अकेली बॉबटेल खड़ी है कनवर्थ की, हैवी स्पेक है। हमारे यहाँ तो जैकेटें पड़ गई। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है? जब पहले दिन विनीपेग में ना टर्नेडो आया, इस बार बहुत सालों के बाद में पहली बार विनीपेग में टर्नेडो आया और नुकसान करके गया। और ये जो बॉल होती है, बॉल के साइज के गड़े हेल्स होते हैं, हेल्स आए। और उसके बाद में मेरे पिंड वहाँ इंडिया में, पंजाब में, वहाँ पे पूरा मलकी हनेरी चक्खड़ और मौसम ठंडा हो गया वहाँ पे भी। यहाँ पे तो मौसम है ही ठंडा। देखो जैकेट डाली मैंने। और ये पंप जो है ये 24 घंटे खुले रहते हैं, हस्की के, फ्लाइंग ये के, जब मर्जी जाओ। तेल डलवाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन पंप खुले होते हैं। आज संडे का दिन है, उतनी ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है विनीपेग जा रहे हैं? नहीं, विनीपेग नहीं जा रहे भाई। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। चलिए लेके वाहिगुरु का नाम। न्यू लश्कर से लेके ना नॉर्थ बे तक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। 2017 की बात है भाई, हमारे ट्रक में मूस लग गया था। 2016 की बात है। 2016 मैंने ट्रकिंग स्टार्ट की थी मई में, कनाडा में आगे। नहीं, मई में मैं आया था, जुलाई स्टार्टिंग में, जुलाई 1 तारीख को स्टार्ट की थी। हम टोरंटो से लोड उठा के ना विनीपेग जा रहे थे टीम में। बारिश हो रही थी, रात के 11 बजे का टाइम था। ऐसे ही टर्नें आ रही थी एकदम से भाई। जैसे मैंने टर्न लिया ना, मैं 100 की स्पीड पे था और लोडेड ट्रेलर था, ट्राई एक्सल मेरे पास में। मूस भाई साहब आए सीधा सेंटर में ट्रक के, पूरी स्पीड से निकला भाई, राइट साइड से नीचे से। तो वो सारे ट्रक की जखना मार के रख दी उसने। पक्का टूट गया, पुली टूट गई, है ना। हुड तो जाएगा, क्योंकि हमारे आगे मूस बम्पर नहीं लगा हुआ था उस टाइम के ऊपर भी। फिर हमने यहाँ से ट्रक अपना टो करवाया न्यू नॉर्थ बे तक। और जो मूस है ना, मूस जब मेरे ट्रक के साथ में लगा था, 10 फुट हवा में उड़ के गया था, 10 फुट, और आके मेरे बोनट के ऊपर गिरा था। और उसकी सारा जो सिस्टम था अंदर वाला, वो सारा बिखर गया था बाहर निकल के भाई। इतनी बुरी हालत में मूस लगा था ट्रक में। फिर हमने नॉर्थ बे जाके ट्रक में सोए रात को। फिर सुबह उठे, ट्रक वहाँ पे कस्केडिया वालों को दे दिया, फ्रेट रेनर वालों को नॉर्थ बे। और वहाँ से हमने फिर रेंटल ट्रक उठाया और फिर हम विनीपेग गए ट्रेलर पीछे डाल के। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है जब रात का टाइम है ना, 11 के ऊपर, तब तो बहुत ज्यादा ही ख्याल रखना है। आंखें इतनी खुली रखो कि जितनी आपकी खुलती है उससे भी डबल खुली होनी चाहिए। ये जो निशान आ रहा है ना, ये होता है आपका एग्जॉस्ट। जो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, वो गर्म है। और ऊपर देखो डीजल की लाइट चलनी शुरू हो गई है। हम खड़े हैं थंडर बे कोका हिल की ब्रेक जैक में, थंडर बे वाली कोका हिल की ब्रेक जैक में। 6 पैडल मार दिए, अभी बाहर जाके एक बार गेड़ी लगाते हैं और फिर निकलेंगे। पहले 3 मारने होते हैं, 3 फिर बाद में हवा बना के, क्योंकि जब 3 पैडल मारते हैं तो हवा जो है ना यहाँ से ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। अगर 90 PSI से नीचे हवा आ जाती है फिर ब्रेक एडजस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे ना ब्रेक सिस्टम में जो नई गाड़ियाँ आई हैं सारियाँ पिछले 5, 7, 10 सालों में, तो इनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप प्रेशर बना के
तीन एक बार तो 6 पेडल मारते हो तो जो थोड़ी बहुत ही ब्रेक एडजस्टमेंट होती है ये अपने आप कर देती हैं गाड़ियाँ। मैं पकड़ के बैठा हुआ इसको, देखो यहाँ से पिछली बार जब हम यहाँ से निकल के गए थे वो वहाँ पे जाके गिरा था डीजल, इसलिए अभी मैं मिसाल नहीं खा रहा इसका भाई, इसको पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा स्लिपरी है ये वाला नोजल। आज लाइट चली है, आज देखते हैं कितना डीजल लगा, क्योंकि आज अपनी एवरेज सही आई होगी। खाली ट्रेलर बहुत चलाया ना हमने, जब इधर से लेके गए पहली ड्रॉप के बाद में एक हिसाब से खाली हो गया था, फिर बाद में खाली वापस लेके आए यहाँ तक। एवरेज आई होगी 3+ की, 3.25 के आसपास। मतलब कि एक टैंकी से 2500, 2600, 2500, 2600 किलोमीटर ट्रक चला दिया मैंने। अभी दिन निकलने ही वाला है, बस यहाँ से चाय उठाते हैं, थोड़ी आंखें खुलेगी यार, फिर जाते हैं आगे। अभी आदत होगी ना कि दिन में उठ के चलाते हैं, तो रात में चलाने की आदत ही नहीं है। अभी 1 रन से हम सेंचुरी से चूक गए हैं और यहाँ $1635 का डीजल आ गया है। अभी डेप की बारी है, बस तेरा ही आसरा है, अभी खुला होना चाहिए, बंद ना हो कहीं। है बंदे है अंदर। चलो करन से यार, देखो रोशनी शुरू हो गई। ये ईस्ट वाला पार्ट है जो सामने है ना, और हम जाएंगे अभी टोरंटो को साउथ वाला पार्ट, ये साउथ है। कितनी शांति है टिम मार्टन में, लेकिन एक ही बंदा जो मेरे पीछे गेम खेल रहा है, लेकिन उसकी सुर्ती लगी हुई है, वो सोया हुआ है, जाग रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। आज संडे है ना, इसलिए थोड़ा सा अभी रश कम है। अभी इन दिनों में टोरंटो में फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है। क्या हाल जी, ठीक ठाक है? चाय पियाइए, चढ़ती कला। और सुनाओ, ठीक ठाक? किधर ਨੂੰ चले? कैलगरी। चलो मिलते हैं जी, ओके वीरे। जब कभी टोरंटो की स्ट्रीटें आपको सुबह के 7:30 बजे 8 बजे ऐसी दिखाई दें तो समझ लो कि आप खुशकिस्मत हो, आपके नसीब अच्छे। आज संडे, कोई भी बंदा रोड पे दिखाई नहीं दे रहा। देखो बहुत टाइम टली कोई ट्रैफिक है, वो आगे से एक लाल कार आई। ये स्वाद होता है भाई। रदरफोर्ड रोड है ये, रदरफोर्ड। इस टाइम के ऊपर यहाँ पे ना सारे इशारे बुक होते हैं और काम पे जाने वालों की लाइन लगी होती है। और ऊपर से मौसम देखो कितना लाजवाब है ना, और ग्रीनरी आंखों को इतनी फ्रेशनेस दे रही है ना, स्वाद आ रहा है। आज हमने सारी कोका हिल ही दिखानी है। ये कोका हिल आ गई सामने वॉन एरिया की, वुड ब्रिज एरिया, वॉन एरिया। यहाँ पे कोका हिल पड़ती है, वो सामने देखो आपको दिखाई भी दे रही है ना दूसरी तरफ। अभी हम जाके उस पर चढ़ाई करेंगे कोका हिल पे। नॉर्थ बे वाली कोका हिल आपने देखी? ओए ओए ये क्या रोड के ऊपर है, मई मारा जाएगा वो। भाजा 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 पतंदरा भाजा भाजा। विनिपेग में ना इतनी संघनी हरियाली नहीं है, यहाँ पे बहुत हरियाली संघनी है। और वो जो कोका हिल मैंने आपको दिखाई थी ना, वो कोका हिल पीछे वाली थी, छोटी कोका हिल थी। ये असल में बड़ी कोका हिल ये है, और ये आती है हाईवे 27 और 73 का जो इंटरसेक्शन बनता है ना, उस पे। अभी जब तक हम वहां पे जाएंगे तब तक सारा ग्रीन नहीं होना, ये मेरे को मालूम पड़ गया है अभी, क्योंकि पहले वो एरो वाले लेफ्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपका ट्रेलर लोडेड है तो आपका ट्रेलर ना वो चढ़ाई चढ़ने के टाइम में 25-30 बस मैक्सिमम इतना ही होता है, क्योंकि यहाँ से नीचे से उठाना होता है। अभी अपने पास खाली है तो अभी अपना ट्रक चढ़ जाएगा आराम से। लेकिन अपना स्वभाव वो होता है ना कि जितनी इसको एक्सीलेटर की जरूरत है उतनी दे के चढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे ग्रेड कहीं लिखी नहीं हुई जाने के टाइम में, उधर से आने के टाइम में ग्रेड लिखी हुई है, आराम से जा रहा है 40-45 पे। खाली है ना, खाली तो कार वाला हिसाब ही होता है इनका। ये देखो किसी के घर बने हुए हैं, मतलब कि ये कॉन्डो वगैरह है, कितने टिकाने के ऊपर कॉन्डो बने हुए हैं ना। फुल एक्सीलेटर दे के चढ़ाई के ऊपर गाड़ियों को तंग करने वाली आते हैं, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। अगर गाड़ी की लाइफ लंबी करनी है, चाहे आप ड्राइवरी कर रहे हो, मैं पहले भी ऐसे चलाता था। और गाड़ी देखो ये वाली कैडिलैक है, पुराना वाला मॉडल है कैडिलैक, और पीछे से देखो ऐसे पंख से फैलाए हुए हैं इसने। चलो जाके ट्रेलर बदली करें और देखते हैं आगे ऊपर वाले ने कैसा लिखा हुआ है। एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, चढ़ती कला में रहो, पॉजिटिव रहो, फिर ही सारे काम होने। क्योंकि जो आप अपने मुंह से बोल रहे हो ना, वो मैजिक वर्ड होते हैं, कभी भी सच हो सकते हैं, कोई भी वर्ड सच हो सकता है। इसलिए हर टाइम अपने आप को बुरा भला मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं। होगा होगा, हर काम होगा। अपना बेस्ट दो, बस अपनी सारी हिम्मत लगा दो। उसके बाद भी नहीं हो रहा, वो ऊपर वाले के छोड़ दो, वो आपका काम नहीं है। बस आप अपना बेस्ट दो। आपके मन में ये नहीं हो जाएगी कि मैंने 10% कम दिया था इसलिए नहीं हुआ। आप अपना 110% दे दो, फिर भी नहीं हो रहा, फिर उस ऊपर वाले पे छोड़ दो। क्योंकि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी से बाहर निकल के हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इस टाइम के ऊपर ना पार्किंग का हाल देखो क्या बना हुआ है। अभी अपने पास में एक ही पार्किंग है सामने। वाहेगुरु बाबा जी भला करे हो, बस पार्किंग में लग जाए। इस तरफ भी ट्रक है, उस तरफ भी ट्रक है।
दिन ब दिन ना पार्किंग कंजेस्टेड होती जा रही है। मेरे को खुद भी आस नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी घुसा दूंगा इसको, ट्रेलर को अंदर उसके। मेरे को लग रहा था कंजेस्टेड है काम, लेकिन कंजेस्टेड कुछ नहीं है। जब आपके ट्रक के ऊपर थोड़ा कंट्रोल अच्छा रहता है और आपका फोकस सही है तो फिर काम सही होते हैं। सही है यहाँ पे। बारिश आने से पहले पिछला जो सारा ट्रिप लगाया हमने वो ड्राई वैन थी। अभी इसके आगे ये रीफर लगा हुआ है उन बंदों के लिए जिनको नहीं मालूम। तो ये अपने ट्रेलर को टेम्परेचर दे रहा है 38 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस नहीं, फारेनहीट। 5वें महीने और 2027 तक की इसकी सेफ्टी है। ये इसका टैंक लगा हुआ डीजल वाला और उसमें है 1/2 के ऊपर तेल, तो हमको डलवाना पड़ेगा। इतनी सी टैंकी होती है इसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर गर्मियों में फ्रीज करके रखना हो टेम्परेचर माइनस में तो ज़्यादा दिक्कत आती है। चलो ये भी शुक्र है, टायर सारे नवे और हब इतनी काली। ये क्यों है इतनी काली? है तेल तो है इसमें, ऐसी ही काली पड़ी है। पुलिस वाले ने देखनी ना जब अगर स्केल के ऊपर, तो वो आजकल यही चेक करते हैं। ये देखो ये भी गंदी पड़ी है। इससे ना उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ड्राइवर बंदे ने ना निकलने के टाइम में तेल चेक किया है। ये क्या चीज़ है? जब हम अलास्का गए थे उस ट्रेलर के ऊपर ना ये कॉर्नर वाली 2 छोटी लाइटें नहीं थी। वो मॉडल ही पुराना था, 2002-3 की ड्राइव वैन थी। पुलिस वाले ने मैनिटोबा स्केल के ऊपर अपने को टिकट दे दी थी ना, मेरे को नहीं दी थी, वैसे कंपनी को दी थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वो लाइट नहीं थी। अगर लाइट है तो चलनी चाहिए, अगर नहीं है तो बोलता था कि कॉर्नर वाली लाइटें होनी चाहिए। मैंने बोला अभी आई नहीं पीछे से, तो मैं क्या करूँ। ये जो इस तरफ जा रहे हैं क्रॉस मेंबर होते हैं और ये होता है बुगी फ्रेम, इसको बोलते हैं बुगी फ्रेम। शायद मैंने कभी नहीं जिक्र किया इन चीज़ों का। ये भी टूटे नहीं होने चाहिए और बुगी फ्रेम भी कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए। रोड के ऊपर चल जाता है, स्केल के ऊपर नहीं चलता। जैसे अभी पिछले व्लॉग में शायद 1-2 बंदों के नीचे कमेंट आ जाएंगे कि भाई फ्लैट टायर लेके चल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है भाई, फ्लैट टायर लेके रोड के ऊपर नहीं चल सकते। लेकिन जब हम नॉर्थ में जाते हैं ऑप्शन नहीं होती। कल न्यू लस्कर में जब पहुंचे थे तब सारी दुकानें बंद हो गई थी और खाली ट्रेलर है। अगर आपको स्केल बीच में नहीं कोई आ रही तो आपका टाइम चल सकता है। अगर अंदर वाला टायर है, बाहर वाला टायर होता है तो फिर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फिर टेंशन का मुद्दा हो जाता है। क्योंकि बाहर वाला टायर जो है, ये जो बोल्ट होते हैं हब के, वो लूज कर देता है। अगर रिम लूज हो जाता है ना, रिम के ऊपर टायर लूज हो जाता है तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। अंदर वाला जो होता है उसका वो ऑलमोस्ट काम चल जाता है। वो 15,850 15,850 कनाडा वाइड तो बिल्कुल सही है। अमेरिका में थोड़ा सा ओवर है। अमेरिका में 15,400 15,400 होता है, तो ये 800 किलो मीन्स की 1500 1600 1700 पाउंड ओवर है अमेरिका के हिसाब से। बारिश पूरी तेज है, टायरों से उड़ता हुआ पानी कितना बढ़िया लगता है। देखो
आ गया फिर से एक बार वही सेम पंप जिसको सुबह छोड़ के गए ना, वही पंप आ गया सेम। और ट्रक पता क्या शो कर रहा है, पहले मेरे को गियर चेंज करने दो। ट्रक शो कर रहा है कि मैंने आते आते 150 लीटर के आसपास डीजल खा लिया है मैंने। मानते हो आप? लेकिन सुई भी, हाँ सुई भी अभी हिल गई। डेपो तो डालने की जरूरत नहीं, डेपो तो अभी फुल है। 350 किलोमीटर गए, 350 किलोमीटर वापस आए, लेकिन जाने के टाइम में खाली थी, आने के टाइम में फुल लोडेड आए। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना डीजल आता है भाई। खा गया होगा भाई डीजल। 700 किलोमीटर है, 250 लीटर तो खा गया होगा बड़े आराम से। 2 मिनट थोड़ा सा, 1-2 मिनट थोड़ा सा सांस ले लिया करो आगे, फिर बंद करते हैं। उसी टाइम ही बंद करने का फायदा नहीं कोई। जिस भाई ने मेरे को बोला था ना कि भाई आप ट्रक नहीं बंद करते, देख ला भाई, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है, तेरी बात ऐसे ही मैंने पल्ले बांधी हुई है। मैं अभी ट्रक बंद करके ही डीजल डालता हूँ। जब आप ट्रांसपोर्ट खोलते हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है तगड़े वाला, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है ड्राइवरों की तनख्वाह, और उसके बाद में डीजल उससे भी पहले। डीजल 1 नंबर पे, ड्राइवरों की तनख्वाह 2 नंबर पे। क्योंकि ड्राइवरों की तनख्वाह आसानी से मारी जा सकती है। डीजल का पैसा अगर आपने 1 हफ्ता पे नहीं किया, तो अगले हफ्ते उसी टाइम आपके कार्ड जो हैं वो रोक दिए जाएंगे, और आपके जहाँ जहाँ भी ट्रक चल रहे हैं सारे ट्रक रुक जाएंगे। इसलिए डीजल का पैसा नहीं रोका जा सकता। पहले क्रेडिट पता कितना मिलता था? पहले 1-1 महीना पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती डीजल का। अभी जब कंपनी वालों ने पैसे मारने शुरू कर दिए ना डीजल वालों के, फिर जाके उन्होंने टाइम कम कर दिया। अभी हर हफ्ते पैसे काटते हैं। अगर आपके 20 ट्रक हैं, हर हफ्ते पैसा जाएगा। अगर आपके 25 ट्रक हैं, आपके हर हफ्ते पैसे जाएंगे। 50 ट्रक हैं, हर हफ्ते पैसे जाएंगे। ऐसा हिसाब किताब है। लेकिन वही बात आ जाती है, हर एक बंदा बुरा नहीं है, हर एक बंदा सही नहीं है। बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो टाइम टू टाइम सैलरी दे रहे हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो सैलरी दे ही नहीं रहे। ऐसी भी हालात है कंपनियों की कि बंदे रखे हुए हैं LMI के ऊपर, और उनको महीने का उक्का पुक्का $2000 देते हैं, उक्का पुक्का। कि वो ड्राइवर है, सारा महीना रोड के ऊपर काम करते हैं $2000 में। 100 लीटर ही आया, 20 लीटर और आ जाएगा ऊपर, 206 लीटर आ गया। हाँ जी ਵੀਰੇ, ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਹਰਮਨ, ਉਹ ਫੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ। ਹਰਮਨ ਮੁੰਡਾ ਸਰੀ ਤੋਂ ਦਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਲਫ ਚੱਕਦਾ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ 10 ਕਿਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਹਵਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਹਵਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਮਕੈਨਿਕ। ਅੱਜ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਆ। ओए वो ढक्कन कहाँ पे गया? इतना बड़ा लॉक लगा होता है, फिर भी निकल गया बीच में से। कमाल है यार। क्या करें भाई, पापी पेट का सवाल है। मेरे नहीं, इसके, मेरे तो है ही है, इसके भी है। अभी यहाँ से डीजल डलवा के तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर विनिपेग तक कोशिश करेंगे डीजल ना डालना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो रास्ते में जहाँ पे पेट्रोल पास आता है, ऑप्शन होती है, वहाँ से डीजल डाल सकते हैं। जैसे आपको मालूम ही है, जैसे जहाँ पे कंपनी को सस्ता मिलेगा वहाँ पे। छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल लगाओ, आपके 10 ट्रक हैं, आपने बड़े सही तरीके से मैंने किया कि कहाँ पे अपने को सस्ता पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने मान लो भी 100 गैलन डीजल भरा है, 100 गैलन के पीछे मेरे को $40 बच गए, $40 या $30। 10 ट्रकों के $20 भी लगा लो, 10 ट्रकों के पीछे $200 बच गए एक दिन के। तो हिसाब कहाँ पे गया महीने का? $6000। तो एक ड्राइवर की सैलरी निकल आई उसमें से। तो ये होती है छोटी छोटी मगर मोटी बातें सोचनी पड़ती है अगर बिजनेस चलाना है तो। कई बंदे सोचते हैं कि किसी का पैसा मार के हम बिजनेस रन करेंगे। लो कर लो बिजनेस रन। कई बंदे सोचते हैं कि हम बिजनेस रन करेंगे किसी का पैसा मार के तो बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि किसी का पैसा मार के तरक्की नहीं होती, कहीं ना कहीं डूबना ही होता है। आज बहुत सालों के बाद में मैंने पर्ची ले ली। यहाँ से देखो, वो आ हो गया, ये कहाँ से आए इतने बंदे? हाँ मैं डीजल वाले पंप से इन्नी दुनिया किधरों आ गई है? बस खड़ी है, ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜੀ? ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ, ਹਰਮਨ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। बैटरियां डाउन हो गई बाई दी खलोते ਦੀਆਂ ना, चार्ज लाता
बाई का करनेडो सीगा, करनेडो के साथ में ना अटैच करके बैटरियाँ रिचार्ज लगाया हुआ है। आधा घंटा लगेगा, 2 तारें इधर 2 तारें इधर। चलो ठीक है वीरे, मिलते हैं। बढ़िया लगा मिल के। ओके जी ओके। ये किसी ने देखा ही नहीं, उनकी बैटरियाँ देख के आ रहा हूँ मैं, मेरा अपना कान होने वाला था, बचाव हो गया। ये देखो तार जो है ना नीचे कैरवा के साथ में टच हो रही है और घिसे घिसे ख़राब होने ही वाली थी, ऊपर वाले ने बचा लिया। ये देखो ये रीफर है ना थोड़ा आगे, ड्राइव वैन थोड़ी सी पीछे थी। छोटी सी बात के लिए कितनी पकाई होगी भाई। इसको खोलने का कारण पता क्या है? ये रबड़ होती है इसके अंदर लॉक, ये निकल गया था बाहर। ये ऐसे पतली सी होती है, ऐसे इसको लॉक करना पड़ता है इसके अंदर। आज फायदा हो गया, पहले दिन इनका भी। आपके हो गए $100। काम छोटा सा ही है, लेकिन पुलिस वाले ने देख लिया तो टैगर आपकी कैटवॉक के ऊपर आपकी वायर एयरलाइन टच हो रही है, ये बहुत मुद्दा बनता है। ये भाई ने उसकी स्पेशल हेल्प की है, उसने मेरे को बताया, मेरे को जैसा लगा मैं बोला यार तेरा पंप हवा ले गया। लेकिन बाद में जब आगे मैंने आवाज़ सुनी तो आवाज़ सुन के मालूम पड़ा कि इसकी जो बैटरियाँ नहीं बोल रही। फिर मैंने भाई को बोला भाई तेरी बैटरियाँ डाउन होगी। फिर भाई ने बेचारे ने क्षति काटनी, यहाँ पे करनेडो ट्रक है, स्पेशल अपना ट्रक निकाल के उसको चार्ज लगाया और उसको स्टार्ट करके दिया। अभी उसका स्टार्ट हो गया, नहीं तो कोई भी मैकेनिक जो है ना नॉर्थ बे में उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है संडे, तो संडे के दिन सारे मैकेनिक छुट्टी पे होते हैं, तो भाई का भी अपने घर चला जाएगा, सर्विस कॉल बच गई, सारा दिन यहाँ पे बैठना पड़ना था वो अलग से। और अभी ये देखो ये कितनी ऊँची हो गई, तो मैंने थोड़ा सा नीचे किया, बाकी जाके फिर देखते हैं एक बार कि और टाइट करनी पड़ेगी या क्या हिसाब किताब है। अभी तो मैं इनके लगा सकता हूँ ना। चलो चलें यार, 1 घंटे से ऊपर हो गया, बाइक का ट्रक स्टार्ट हो गया, स्वाद आ गया, मेरा भी ट्रक सही हो गया, ध्यान पड़ गया मेरा भी। किसी को मन में ऐसा तो नहीं है कि भाई ने वो वर्दी क्यों डाली यूनिफॉर्म, वो इसलिए डाली थी मेरी जो स्क्रू ड्राइवर के आगे लगने वाली एल की होती ना, मतलब कि वो बॉक्स होते हैं सारे छोटे छोटे, वो सारे नीचे गिर गए थे मेरे से, तो इसलिए मेरे को ना कपड़े डाल के नीचे जाना पड़ा। अगर मैं इन्हीं कपड़ों में जाता तो मेरे कपड़े सारे ख़राब हो जाते। तो इस तरह खुशी खुशी वो ड्राइवर भी अभी विनिपेग चला जाएगा और इस तरह खुशी खुशी आपका भाई भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। तो ऐसे ही एक दूसरे से हेलो हाय करते हुए हम आगे चले जाते हैं। कोई ना कोई लाइट ना बाइक से स्टार्ट चलती रह गई होगी रात को, इसलिए बैटरियाँ डाउन होगी, क्योंकि मैं भी पक्का नहीं कह सकते, तो बिना किसी लाइट चलाए इस मौसम में बैटरियाँ ड्रेन होनी भी मुश्किल ही होती हैं। वो पै गया पेचा हरे दादा येलो था, वो येलो, वो भी वॉल्वो है, ये भी वॉल्वो, लेकिन इसके पीछे 2 ट्रेलर है, लेकिन इसका लोड बहुत हल्का होता है। ये होम डिपो वालों का है, मतलब कि बहुत हल्का लोड होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास पूरा फुल लोड है, बराबर। लेकिन मैं भी अपने ट्रक को ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, जाऊँगा मैं उसी हिसाब से जैसे मैंने जाना था। आरपीएम देखो मेरा वही 15 के पास में, इतना जोर हम लगाते हैं नॉर्मली, इतना जोर लगा रहे हैं। आजा भाई आजा, मार गया बाजी बठंडे वाला गब्बरू। एक और आ रहा है पीछे से नीला, और नीला भी मार गया बाजी, ओए दोनों बाजी मार गए। लेकिन देखो हमारा ट्रक खरीदने का टाइम ही हुआ था, अभी देखो कितने रंग बिरंगे ट्रक दिखने शुरू हो गए ना, इतना फर्क पड़ता है देखो इंडस्ट्री में। मजाक कर रहा हूँ भाई, इन लोगों के पास में पहले के ही हैं। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, पहुंच गए भाई की यही ठिकाने से कल निकले थे ना। न्यू लस्कड़ हस्की यासो का पंप है, बस की न्यू लस्कड़ थोड़ा पीछे पड़ता है। इस टाउन का नाम है टेमिस्कामिंग शोर, टेमिस्कामिंग शोर। मेरे को लॉग बुक पहले अपनी कर लेने दो हिसाब किताब में, देखता हूँ अगर वही जगह मिल गई तो फिर वही जगह पे खड़ी कर लेते ट्रक को। कल भी जहाँ पे खड़ा किया था सेम वही जगह पे खड़ा कर लेते हैं, और जगह वही मिल गई सेम ही जहाँ पे कल हमने ट्रक खड़ा किया था ना, वहाँ पे ही। लेकिन आज थोड़ा सा इस तरफ खड़ा करते हैं, ये वाला जंगला है ना सीमेंट का, इसके आसपास खड़ा करते हैं ट्रक को। थोड़ी जगह चेंज कर लेते हैं। किसी ने बोला कि कल भी ये ट्रक यहाँ पे खड़ा था, आज भी यहाँ से खड़ा है, लेकिन किसी को क्या मालूम है पीछे ट्रेलर चेंज हो चुका है। भैया जी पीछे ट्रेलर चेंज हो चुका है। ऐसे हिसाब से खड़ा करूंगा कि अगर पीछे किसी ने आगे लगाना भी होगा तो वो अपना ट्रक लगा भी लेगा, क्योंकि ये वाला जो पोल है ना, इसने काम खराब करना है। वहां पे पता क्यों नहीं लगाया, वहां पे करना ट्रक टेढ़ा था इस तरफ ऐसा,
तो जो इंजन ऑयल है वो सुबह चेक नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। ओ वाहेगुरु तेरा शुक्र है मालिका। कितना सफर हो गया आज का, 955 किलोमीटर कर दिया आज मैंने सुबह से लेके आज तक। और अपने को विनिपेग है यहाँ से 1663। कब जाएगा आपका भाई विनिपेग? मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। वाहेगुरु सच्चे पातशाह। कभी कभी ऊपर वाले से हम बातें करते हैं कि बाबा जी ये जो मेहनत कर रहे हैं, चलो ऊपर वाला फल भी दे रहा है ना, हमारा घर चल रहा है, हमारा सब कुछ चल रहा है इस मेहनत से। लेकिन कभी कभी मन में होता है कि अपने बच्चे परिवार छोड़ के पीछे आ जाते हैं। एक बार ये जो टाइम निकल रहा है वापस आएगा नहीं तो कैसा होगा। फिर मन को समझा लेते हैं कि भाई ऊपर वाले ने जो हमको काम के लिए बनाया तो हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी उसकी जो मर्जी होगी वो होगी। ये खत्म ही नहीं हो रहे। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक पोस्ट डाली थी ट्रक वाली और गोल्डन प्ले बटन वाली, उसके ऊपर कमेंट है तो सब कमेंटों को लाइक कर रहा हूँ, मतलब कि दिल दे रहा हूँ, दिल अपना दिल दे रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ मैंने शुरू कर लिया। अभी मेरे को पिछले 5-7 मिनट हो गए, ज़्यादा कमेंट नहीं है लेकिन फिर भी जितने हैं टाइम तो लग रहा है। ट्रक की सुई नीचे ही नहीं आ रही यार। कूलेंट वाली देखो वहाँ पे खड़ी हो गई है ना, 190-95 के ऊपर ही खड़ी है। मैं सोच रहा था थोड़ी नीचे आ जाए तो मैं ट्रक बंद करूँ। जिस दिन अपने मन से एक चीज़ निकाल दोगे ना कि मेरी वो मदद करेगा, मेरी वो मदद करेगा, मेरी वो मदद, किसी ने किसी की कहीं कोई मदद नहीं करनी। जब आपके पास में पैसा होगा, शोहरत होगी, तब सारे लोग आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब आप अकेले हो, आपने स्टार्ट करना है, कोई 100 में से क्या हज़ारों में से एक बंदा होगा जो आपके बराबर के ऊपर आके खड़ेगा कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इसलिए अकेले आए हो, अकेले जाना है। ऊपर वाला बैठा हुआ है ना ऊपर, बस उस पर भरोसा रखो और मेहनत करो डट के, दिन रात एक कर दो। जो बंदे आपको बुरा भला बोलते हैं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था बहुत बंदे बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। मैंने उनसे रेवेंज लेने की कभी नहीं सोची कि मैं इनको जवाब देके इनसे बदला लूँगा। अभी आपने कभी देखा भी नहीं होगा, बहुत कम चांस होंगे मेरा किसी नेगेटिव कमेंट के ऊपर कोई जवाब होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं उन बंदों से बदला नहीं लेना चाहता। दिल से बोलता हूँ कि खुशी मेरे को पता क्यों होती है, आंखों में आंसू आने वाले होते हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था अभी इंस्टाग्राम के ऊपर, नहीं आए नहीं है। मैं बहुत कम रोता हूँ, आपने शायद देखा होगा, बहुत कम रोया हूँ मैं जिंदगी में। एक बंदा बोल रहा है कमेंटों में कि हम अपने घर में मिठाई लेके आए, ट्रक आपने लिया है, वहाँ पे मिठाई हम लेके आए और हम अपने सारे घर परिवार वालों का मुंह मीठा करा रहे हैं कि भाई ने ट्रक लिया है। अभी मैं वहाँ सोचता हूँ कौन है मेरे लोग, है ना, मेरे को जानते भी नहीं थे, मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं। और देखो एक परिवार वाला रिश्ता उन्होंने मेरे साथ बनाया हुआ है। तो कभी जिंदगी में जब भी आप लोग मेरे को मिलते हो तो मैं आपको अपना परिवार ही समझता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे जानकार हैं, ये मेरे को जानने वाले हैं। अभी मेरे अंदर क्या इंटेंशन है वो मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं आपसे कैसे मिल रहा हूँ, आप मेरे से कैसे मिल रहे हो ये आप जानते हो, या ऊपर वाला जानता है। ये जो ट्रक जा रहा है ना, अभी बात कर रहे थे ना आप लोगों के प्यार की, अभी इस ट्रक के पीछे वो कितनी दूर से एक भाई अपने को मिलने के लिए आ रहा है। वो निकल जा भरावा। अच्छा ये तो पार्किंग लगा रहा है यहाँ पे। इस ट्रक के पीछे एक बंदा आ रहा है स्पेशल अपने को मिलने के लिए। मालूम नहीं, मेरे को उसके पैरों से अंदाज़ा हो गया कि मैं अपने को मिलेगा। चलो इससे आपको एक पीटर बेल्ट देखने के लिए भी मिल गया ना। ये ड्रॉप नोज होता है, मीन्स की लो बंक होता है ये, इसकी ऊंचाई इतनी नहीं होती। चढ़ती कला वीरे, तुम सुनाओ ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। और सुनाओ? छोटा ट्रक देखिਆ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रक ਦੀਆਂ बहुत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਜ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। हाँ ठीक है। आओ कोई चाय पानी पिए? नहीं भी पाता। वो सब ठीक ठाक? हाँ। देखो ट्रक देखो, मेरे को तो चाहे सारा दिन कुर्सी दे के बिठा दो और मेरे आगे से रंग बिरंगे ट्रक निकलने चाहिए। तो मेरा एक तरफ से चाहे खून निकलना शुरू हो जाए, दूसरी तरफ से बनता चला जाएगा। ये एक ब्लैंकेट, ये 2 ब्लैंकेट। गर्मियों के दिनों में हाईवे 11-17 न्यू लस्कर का टाउन है ये। और यहाँ पे बिना हीट के, मतलब कि हीट नहीं मैंने चलाई, तो मैंने दोनों रजाइयाँ लेके फिर मैं सोया हूँ। क्योंकि मैंने ये वाले वेंट जो है ना पहले खोले हुए थे, फिर मैंने बंद कर दिए। वेंट बंद है लेकिन इनके कर्टन नहीं लगाए मैंने। अगर कर्टन बंद कर देते हैं तो कर्टन भी काफ़ी मोटे होते हैं और इंसुलेटर टाइप भी होते हैं। लेकिन भाई 2 रजाइयाँ लेके फिर बाद में जो स्वाद आया सोने का, ओए होए, फिर पहुँचा हूँ मैं असली सुपनों में। पहले तो बस ऐसे ही नज़ारा ही आ रहा था बस। झकास। जब ड्राइवर बंदे को नहाने के लिए मिल जाता है ना, उसकी जो खुशी होती है वो आप उसके चेहरे के ऊपर पढ़ लिया करो। क्योंकि नहा के 2 दिन का आगे का हमको पास मिल गया, अभी 2 दिन नहाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे दिन नहाता हूँ
क्योंकि रोज नहीं नहाता मैं। टोरंटो से आप निकल गए, पहला शावर आएगा BVD पेट्रो पास नॉर्थ वे, फिर ऊपर वाला पेट्रो, फिर आएगा उसके बाद में कॉकरेन पेट्रो पास, फिर आएगा कपूरथला सिंह फ्लाइंग जे, फिर आएगा आगे एसओ। की हाल सर चकली किट कुट है और सब ठीक ठाक। तो उसके बाद में एसओ हस्की जो फर्स्ट है, लेकिन ये सब होते हैं जिनके पास में उस पंप का कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आएगा आपको निपीगन, निपीगन में पेट्रो पास है, हस्की है, निपीगन के आगे बाद में फ्लाइंग जे आएगा, फ्लाइंग जे के बाद में फिर आएगा पंजाबी ढाबा, वो जो उपसला से पहले आता है, उसके ऊपर भी आपको शावर मिलते हैं, वो पैसे लेते हैं $8-10, वो भी बढ़िया जुगाड़ है। बल्कि ये सारे, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट शावर जो मैंने यूज़ किए हैं BVD वाला पेट्रो पास नॉर्थ वे, कपूरथला सिंह फ्लाइंग ये वाला, यहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये देखो। लेकिन यहाँ पे इतनी वेटिंग होती है कि आपको कभी कभी 2-2 घंटे वेट करनी पड़ती दिन में। आज तो मालूम नहीं कैसे तुक्का लग गया, मैं जब आया कोई भी नहीं था शावर में, शावर खाली पड़े हुए थे, वो वाजे मार रहे थे बाहर खड़े होके भी आ जाओ शावर ले लो, शावर ले लो। हर बार ट्रे लेके जाता हूँ और ट्रे ऐसे ही सीधी घर चली जाती है। आज मैंने प्लान किया कि आज अंडे बना के ही जाएंगे घर। काली मिर्च का तड़का, अंग अंग फटका। दिल तो इतना करता है ना कि साथ में लेके जाएं, अदरक लहसुन काट के थोड़ा लेके जाएं ना, कभी दिल करे अंडे की भुर्जी बना ली ट्रक में बैठ के। वैसे मैं काफ़ी फैन हूँ अंडे की भुर्जी का, लेकिन क्या करें अमेरिका वाले नहीं मानते हमारी बात। तो आज अपने टाइम की ना लास्ट मील है अपने पास में, ये वाली जो अपने पास में पड़ी हुई रोटी। ओ तेरी क्या ही बता, सिरा लाता भाई, सिरा लाता। टैलेंट की कमी नहीं है। ये जो टॉवल पेपर होता है ना, टॉवल पेपर, ये ट्रकों वालों का पार्टनर होता है। गरम गरम बर्तन को ऐसे ही बस टॉवल पेपर मार दो, जरूरत ही नहीं साफ करने की। जब घर जाएंगे फिर वॉश करके लेके आएंगे, मतलब कि देखो कितनी क्लीन हो गई। जितना ये गर्म हो गया, इसने 2 रोटियां हमारी ऐसे ही गर्म कर देनी। आ जाओ भाई, खाते हैं आज फिर दाल कड़ी। अंडा यार मैं सोच रहा हूँ कि रख लेते हैं, अंडा खाएंगे बाद में। ऐसे कभी कभी मौके के ऊपर डिसीजन चेंज हो जाते हैं हमारे। अगर कड़ी में पकौड़े नहीं होते तो मैं कड़ी नहीं खा सकता। आज मैंने रोटी सुबह खा ली, वैसे मैं दोपहर को खाता हूँ आज, लेकिन मैंने सुबह स्मूथी नहीं पी। स्मूथी मैंने अभी बना के रख लेनी है, स्मूथी पीऊँगा मैं जाके दोपहर के टाइम, शाम को। इसकी आज मैंने टाइम टेबल चेंज कर दिया। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। आ जाओ भाई, एक बाइट मेरे साथ में करो शेयर, ऊपर वाला करे सबको खाना मिले। वाहिगुरू। किवें वीरे? सत श्री अकाल जी। ठीक चढ़दी कला, तुसीं सुनाओ ठीक ठाक आ? किवें चल रहा लीओ वालियां दा? चलो वधिया, किरपा चाहिदी है। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। नगर कीर्तन दे हाँ पिछले साल पिछले साल ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। पिछले साल मैं है नहीं सीगा, तुसीं ट्रक उतों कढ़ लिया बाहर चले ही और फिर वापस अंदर मारिया। ठीक है और सुनाओ, चाह बही है? नहीं बस किधर तैयारी? टोरंटो नूं? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚੱਲੇ। फट्टे दे लोड मॉन्ट्रियल दे बहुत होंदे है ना। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਭ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ठीक है वीरे, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। धन्यवाद चेचा अंदर आने ਲਈ। मैं वापस करके आया। ओ ठीक है भाई ने किसी से वीडियो कॉल लगानी। इधर ਨੂੰ ਆਇਓ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਣੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਤੇ। मैं क्या उधर आवाज़ घट आनी है। बंद करा ट्रक? नहीं कोई नहीं। आ ले भाजी, की हाल भाजी? ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ? ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਲਗੇਲ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜੀ। ਅਲਖੇਲ? ਰੈਸਲ ਗੇਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਰੈਸਲ ਅਲਗੇ ਰੈਸਲ ਗੇਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਰੀ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆ ਗਰਮੀ। ਭਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬਖਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗੇਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ 2010 ਚ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਆਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਖੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਸਾਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਕਰ, ਹਾਂ ਸਾਕਰਪੋਰਟ ਖੁਰ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਤਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੇਤਲੀ ਵਾਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। आहो। चलते हुए ट्रक में कभी ये चीज़ देखी नहीं, यहाँ पे ना पक्का टेम्परेचर और टाइम आता है हस्ट में अंदर घुसते हुए। बिलीव देयर इज गुड इन द वर्ड। ये हस्ट टाउन है,
और बाहर देखो इधर भाई साहब आगे खड़े हैं, इसके आगे एक बंदा खड़ा है स्टॉप साइन लेके इसके आगे। तो ये हस्ट वाली जो अंदर टाउन की जो सड़क है ना वो इन्होंने बना दी है, पार्टी बन गई है इनकी तरफ। आजा भाई आजा 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 आजा, मैंने ब्रेकें मार के ना स्लो कर लिया है। आजा डॉटर लैंड ही है भाई, इसकी स्पीड ना मेरे से ज़्यादा थी। ये बेचारा, उसको तो मैंने पहले रास्ता दे दिया था आगे वाले को, ये बहुत देर से मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और ये ना हस्ट से लेके तो निप्पीगंज तक, वो भीड़ मोड़ तक कोई पासिंग लेन नहीं आएगी। तो ये 200-250 किलोमीटर का जो ये पैच है, इसमें अगर किसी बंदे ने तेज जाना होता है तो उसकी बहुत बुरी हालत होती है पीछे पीछे। तो मैं तो 101 पे जाऊँगा, तो मैंने इसको ब्रेक मार के रास्ता दे दिया, फिर मैं 101 पे क्रूज लगाऊंगा। ये जो ना सर्दियों में रेलिंग टूट जाती है, कोई ट्रक गिर गया, कुछ हो गया, फिर गर्मियों में रिपेयर चलती है उसकी। तो अभी यहाँ पे रिपेयर चल रही है। ये देखो, ये राइट साइड में देखो लकड़ी नहीं लगी हुई, रेलिंग टूटिंग। तोड़ के साइकिल पे जा रहा है बंदा, देखो इसने मालूम नहीं कितने किलोमीटर साइकिल पे करते ने। सर्दियों में होती है स्नो और गर्मियों में होती है कंस्ट्रक्शन। सर्दियों में जो रोडों के नुकसान हुए होते हैं वो फिर गर्मियों में उनको रिपेयर करने के लिए फिर कंस्ट्रक्शन कंपनियां आती हैं। तो ऐसे पर रोडों के ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है। तो सर्दियों में हमको स्नो लेट करती है, सर्दियों में गर्मियों में कंस्ट्रक्शन, लेकिन होती है हमारे फायदे के लिए ही है। लेकिन बुरी इसलिए लगती है कि हमारा कभी कभी टायर बहुत वेस्ट हो जाता है। ऐसे इशारे लगे हुए हैं, देखो इसी साइड में रोका हुआ है, उस साइड में ट्रक उस साइड में रोके हुए हैं। ये एक ना आरवी वाला भाई जा रहा है आगे, पिक्के के पीछे ना इसने आरवी डाली हुई है। पता कितनी स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग? 75 की स्पीड के ऊपर। ओ भाई कुछ तो देख यार, हमारी तो लॉग बुक चलती है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये तो घूमती जाएगी, ये कहाँ रोकेगी? तू 2 पुल लौटे निकल के गई है, तेरे को मालूम है कि तेरी स्पीड के कारण तेरे पीछे पूरी की पूरी बारात आ रही है। तू आराम से किसी पुल लौट में निकाल ला ना, तेरे कौन सी लॉग बुक है? तू जब एक बार लाइन छूट जाएगी फिर 20-50 किलोमीटर चला लेना, फिर पुल लौट में निकाल लेना, फिर निकल जाएंगे बंदे। ऐसे छोड़ता या बंदे है ना। चलो हम तुमको बुरा नहीं बोलते, थोड़ा सा एल्गोरिथम भी समझना रोड का। चलो अभी 70 की स्पीड आ गई, अभी बीएड मोड़ आ गए, अभी इसके बाद में पासिंग लेन आएगी। बीएड मोड़ के बाद में तो पासिंग लेन के ऊपर वो पड़ती है चढ़ाई पे चढ़ाई पे हमारे ट्रक चढ़ने नहीं है। और वैसे भी 2 ट्रक तो मेरे आगे पहले ही चल रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि मैं इसको ओवरटेक कर पाऊंगा उस पासिंग लेन के ऊपर भी। देखो जा रहा है नहीं पूरी फीलिंग लेके मजे से। ये बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्नोमैन है। सत श्री अकाल अंकल जी। चलो सेवका, ऐहो ही मौका ही सेवका, चल 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 करण सिंह चल। चलो एक तो गया, वो मेरे हाथ नहीं आएगा, वो बहुत दूर है। मेरे पीछे कार भी है, कार वाले को रास्ता देते हैं क्योंकि उसके पास में तो है ही, बी ट्रेन थी, वो तो बहुत हैवी था। आरवी वाला मेरे हाथ नहीं आया भाई। आरवी वाले एक और आ रहा है बहुत तेजी से पीछे से। ये खाली है, ये खाली है भैया जी, ये खाली है, इसकी स्पीड बता रही है। अपने पास में लोड है, अपने पास में लोड है। और कर लेंगे ओवरटेक आरवी वाले, तेरे पीछे पीछे जाना पड़ेगा 40-50 किलोमीटर। मैंने आपको बोला था ना पासिंग लेन आएगी, लेकिन आएगी चढ़ाई के ऊपर। ये तकरीबन हस्ट के बाद में सबसे बड़ी चढ़ाई आती है। हस्ट के क्यों? जब से हम कॉकरेन में आ जाते हैं ना, कॉकरेन के बाद में ये सबसे पहली चढ़ाई आती है जो इतनी लंबी होती है, और वो भी पासिंग लेन के ऊपर है। लेकिन थोड़ी सी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं इसको ओवरटेक मार जाऊँ लाइन खत्म होने तक, लेकिन क्या करूं, मेरा भी ट्रक है, इसका भी जोर लग रहा है भाई, लेकिन लगता है कि मार जाऊंगा। मेरी 86 की स्पीड है भाई। ओए हो लेने दे पास, ओए ओ जी, ओए खुश कीता ही। ये चाहे तो ये भगा भी सकता है ना पासिंग लेन के ऊपर, लेकिन इसको कोई खुजली नहीं हुई, ये बड़ा सही जा रहा है भाई अपना। ऐसा चाहिए सिस्टम, पासिंग लेन के ऊपर खुजली नहीं होनी चाहिए बंदे को, बस सारे खुशी खुशी अभी अपने घर को जा रहे हैं। देखो ये धुआं सा कैसा है रोड के बीच, धुआं सा कैसा है। अभी अभी बारिश होके हटी है यहाँ पे। जब बारिश होती है सड़कें ठंडी है क्योंकि आज टेम्परेचर बड़ा बढ़िया है, और सामने व्यू देखो कितना बढ़िया बन रहा है क्योंकि अभी बारिश होके हटी ना, जो थोड़ी बहुत ही फॉग फूक होती है सब क्लियर हो गई है, एकदम क्लियर मौसम है। ओहो, क्लियर के चक्कर में यहाँ 105 पे जाने वाला था। मैं अपना ट्रक 105 पे जाने नहीं देता, बहुत कोशिश करता हूँ कि डाउन के ऊपर भी 105 को टच ना करे, 105 से पहले ब्रेकें मार के वापस आ जाता हूँ। ये देखो धुआं है ना, ये सारा दिखता है कि नहीं दिखता कैमरे में, मेरे को मालूम नहीं दिखता कि नहीं दिखता। ये तो कितना दिखाई दे रहा है, ये सारा अभी बारिश हो के लिए उसकी वजह से।
ओ पानी भाई उड़ रहा है, जो सड़क के ऊपर पानी है ना, सूरज की गर्मी से भाप बन के उड़ रहा है, स्टीम बन के जा रहा है ऊपर। कितनी देर लगती है मेरे को चीजें समझने में। ये आया आगे से कन्वर्ट छोटा, वो पीटर पैन निकला यार। ओ पल्प लोड चेक एरिया, जो फटे वाले लोग होते हैं ना, उनके लोड को चेक करने के लिए इन्होंने ये पुल लोडें बनाई हुई हैं। रीफर वालों के लिए और वैनों वालों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी पुल लोड यूज़ कर लेते हैं। पल्प लोड चेक करने के लिए ये पुल लोड बनाई हुई है सारी। लेट्स मेक दिस साइड। इसका भी एक रीजन होता है, हम इस साइड में क्यों लगा के रखते हैं, बताने वाला बताएगा, जिसको मालूम होगा। उस साइड से इस साइड में क्यों खींच के लेके आया मैं, इसके पीछे भी बहुत तगड़ा रीजन है। देख लो, जैसे ही ब्रेकें खींचते हैं सबसे पहले हमारा हाथ जाता है लॉग बुक के ऊपर। ऐसी एक आदत बन जाती है। ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसके फीते को सुबह आग लगा दी जाती है हमारी तरफ से, जब हम इसको प्री ट्रिम में डालें, और ये आग बाद में नहीं बुझती जब तक पूरी की पूरी शिफ्ट खत्म नहीं हो जाती। फिर बम फटता है, इसको कोई चीज नहीं रोकती। जब ये सुबह शुरू हो गई फिर शिफ्ट चालू हो गई। ये प्रोजेक्ट देखो कनाडा का। स्कूल बस आई, उसने अपना स्टॉप साइन बाहर निकाला और लाइटें रेड चालू हो गई। इसने पहले से येलो लाइटें ब्लिंक करनी शुरू कर देती हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि ये रुकेगी। जब तक ये स्टॉप साइन पूरा फोल्ड नहीं होता तब तक, अगर सिंगल रोड है ऐसे वाला, तो दोनों तरफ की ट्रैफिक रुकेगी। लेकिन अगर डबल रोड है, बीच में फुटपाथ है, तो फिर एक साइड की रुकेगी जिस साइड में बस है। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कनाडा का। अगर आप मूव करके इसके कैमरे में वीडियो बनेगी, ये वीडियो पुलिस को सेंड करेगी और आपको टिकट मिल सकती है। अगर पुलिस ने खुद देख लिया तो फिर तो टिकट मिलेगी। ड्रोन शॉट कैसे लगे भैया जी? ड्रोन शॉट, आज के ड्रोन शॉट के लिए स्पेशल लाइक चाहिए। आस पास में किसका भी मोबाइल है ना, पकड़ के लाइक मार दो और कमेंट कर दो। और देखो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दो। फ्री का पानी यूज कर लेते हैं इनका। हवा वास्ते पाइप एक ग्रीस का ले, 2 किसा ले लो, बहुत जिंदगी सौखी है। 50% कम हो गया। ग्रीस गन चाहिए मैंने बहुत बार बंदों को रोका है कि अभी भाई आए थे, वो बोल रहा था मैंने आपको एक गिफ्ट देना है। मैंने बोला क्या? बोलते हैं ग्रीस गन देनी है आपको। मैं बोला भाई मैं ले लूंगा, कोई चक्कर नहीं, मैं गिफ्ट नहीं लेता। मैं इसलिए बोलता हूँ कि कई बंदों को बुरा भी लगता होगा कि हम इतने प्यार से बोल रहे हो, भाई ले नहीं रहा। लेकिन जो गिफ्ट होती है, गिफ्ट मेरे को लगता है कि मैं नो बॉडी हूँ, मैं कौन हूँ, तो मेरे ऊपर पैसा क्यों खर्ची करना, है ना। बस आप लोग जब आके मिलते हो ना, हाथ मिलाते हो, तो बस इतना ही बड़ा होता है कि आप अपने ट्रक में से, अपनी कार में से उतर के मेरे लिए नीचे उतर के आते हो, मेरे लिए बहुत हो जाता है। मैं सलूट है बस। ये देखो, ये फ्लाइंग जी की पार्किंग में आज रुकेंगे। ये यहाँ हमने बस शीशे साफ किए। ये सुनैया वाला पास लेके बोलता है, कोई सुनैया बोलता है, लेकिन अगर आप गूगल मैप पे जाओगे तो सुनैया फ्लाइंग जी, इसके ऊपर बहुत तगड़ी पार्किंग है। ये देखो, अभी यहाँ से पार्किंग तो बनाई इन्होंने, अभी पार्किंग पीछे भी बना दी इन्होंने, उधर भी राइट साइड में, यहाँ से राइट जाके। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रक जो है ना वो लग जाते हैं। अच्छी सी पार्किंग दे के अच्छी सी पार्किंग में घुसा देंगे। यहाँ पे बाहर कैमरा लगा नहीं सकता क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए मैंने शीशे पीछे साफ कर लिए हैं अभी, कि सुबह यहाँ से पीटीआई डालेंगे तो शीशे पहले ही साफ होंगे अपने। मैं तो
खुद हैरान हूँ कि मैं रात को 2-2 बजे उठ के ट्रक चला रहा हूँ इस ट्रिप में, लेकिन मज़ा भी बड़ा आता है। जब सुबह सुबह उठते फ्रेश माइंड होता है ना, तो भाई क्या जुगलबंदी बनती है मीन्स की सुबह सुबह की कुदरत के साथ में, और मज़ा आता है मतलब कि ट्रक में अगर नींद पूरी हुई है आपकी। दुबई में आप लोगों को मालूम होगा, दुबई में ना अगर फोग है तो फोग में आप ट्रक नहीं चला सकते दुबई में, चाहे 1 किलोमीटर की फोग है। कभी कभी हम 1 किलोमीटर की फोग के चक्कर में ट्रक लगा के बैठे रहते थे साइड में, क्योंकि अगर पुलिस वाला देख लेता था तो वहाँ पे ना टिकट मिलती थी बड़ी गाड़ी को, जो सेमी ट्रक ट्रेलर होते हैं। कनाडा अमेरिका में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चला सकते हो, लेकिन अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है। यहाँ पे अभी बीच बीच में मेरे को ना आ रहे हैं वो फॉग के ना पैच आ रहे हैं। ये वाला एरिया जो है ना उपसला के आसपास वाला एरिया, ये एरिया है ही ऐसा, लेकिन जब फॉग आती है, ये देखो अभी फिर से फॉग आ गई है देखो, लेकिन जब फॉग आती है तो फॉग में यहाँ पे जानवर की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा डबल हो जाती है। फिर वहाँ पे टेंशन हो रही है अभी भी। बाबा जी पढ़ाई करें कि कोई जानवर जो ना रोड के ऊपर खड़ा हो एकदम से ब्रेकें ब्रुकें लगानी मुश्किल हो जाएंगी ना, पीछे लोड भी है, सारे संतरे जो है वो ट्रेलर के अंदर बिखर जाएंगे। आज मैंने विनिपेग के 1:15 बजे बुक स्टार्ट कर दी थी, मैंने 92 किलोमीटर कर भी दिया, क्योंकि कल हम 2-3 दिन हो गए दोपहर को 2 बजे आगे, 1 बजे आगे, 3 बजे आगे रुक जाते हैं। लेकिन एक चीज पक्की है कि आज आपका भाई विनिपेग को मुंह करके बैठा हुआ है बस। वो देखो सामने 672 किलोमीटर रह गए, 672 किलोमीटर। टेम्परेचर देखो बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री। एरिया कौन सा है? एग्नेस, उपसला और एग्नेस के बीच वाला, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पे वो 3 हो गया ओए, गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पे इतना टेम्परेचर डाउन चला जाता है। ये पंप ना बहुत दुनिया का टाइम सहारता है, जो हस्की बड़ा पंप है, लेकिन इसके मशीनों के बीच में से निकाल के लेके जानी पड़ती है ये, क्योंकि इसकी एंट्री इसी पॉइंट के ऊपर है। ये एक लास्ट रोटी अपने पास बची हुई है, तो सब्जी अपने पास है नहीं, अंडे अपने पास थे तो मैंने आमलेट चढ़ा दिए ऊपर। आमलेट बना के ब्रेकफास्ट करके ही घर जाते हैं यहाँ से। इसको खोलता हूँ, थोड़ा सा धुआं बाहर निकलेगा यहाँ से। अंडा तैयार हो रहा है, अंडा। ये रोटी को गर्म करके इसमें रखेंगे। अंडे 4 मैंने लगा दिया है, देख लो। अंडे मैंने पहले 5-4 दिन तो खाए ही नहीं, अभी लास्ट वाले 2 दिन आगे अंडे अपने पास अंडे ही अंडे हो गए। अभी इनके बगैर अपना गुजारा होना मुश्किल हो जाता अभी। क्या हाल है सर? नहीं कैमरे ना ले मैं ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਮੂੰਹ नहीं ना पाए वालों नहीं पाਉਂਦੇ, ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। पाए ना बहुत ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? बहुत ਵਧੀਆ। मैं परसों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਨਿਊ ਲਿਸਗੜ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਤੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਸੁੱਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਈ। मैं थोड़ा अर्ली सौ गया ही ना, ਹਾਂਜੀ तो मैं अगले दिन फिर अर्ली चल पाया सीगा। ठीक है ठीक है। अभी मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरे को बहुत भूख लगी हुई यार, दिल कर रहा कि जल्दी जल्दी इसको खा जाऊं बस। वहाँ सुनते ना पहाड़ी कां होते हैं, पहाड़ी कां। ये देखो कां का साइज देखो यहाँ पे। हाँ, ये ट्रकों की टॉर ही बखरी है भाई। चाय के लाया मैं हुणे ही चाय बना के हटिया ले। ये देखो 2 चाय हो गई अभी, एक ये। चलो ठीक है वीरे, मेहरबानी। ट्रक के हैंडा मैं पहले वीडियो बना ली थी मेरे पास पहले चाय थी। मैं अभी ना वो माइक्रोवेव वाली चाय जो भाजी बनाते हैं टोरंटो वाले, अभी मेरे को स्वाद लगनी शुरू होगी तो मैं वो बना रहा था। मैंने वहाँ से चाय पकड़ी नहीं, तो मेरे पास तो 2 चाय होगी भी। ये बोतल भर के रखी, ये अभी मेरे को स्मूथी बाहर रखनी पड़ी। राइडर वाले हस्की को भी बाय बाय बोलते हैं। ये भी देख लो हर बार अपना साथ देता है। यहाँ पे आके रात काटते हैं या जहाँ पे आके फ्रेश जरूर होते हैं, बल्कि यहाँ के बाद में विनिपेग तक कोई बढ़िया ठिकाना नहीं मिलता एक्चुअली, इसलिए ये लास्ट ठिकाना होता है। यहाँ से रुक के ही जाते हैं हम लोग। ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 3 ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਜੂਨ ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਭਲਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। वाह वाह क्या बात है यार। मैं कोई भी नहीं, मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਆਹ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਆਓ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਭ। ਚਲੋ ਲਓ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪਾਓ ਚੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਜੀ। ਯਾਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕਾ। ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਝੋਟਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ।
चढ़ती कला च रहा। 10,000 किलोमीटर के आसपास का गेड़ा है ये। जब हम विनीपेग से निकले थे, जीरो करके निकले थे ट्रिप 1 को, जैसे मेरी हमेशा आदत है, ट्रिप 1 जीरो, ट्रिप 2 मैं हर रोज जीरो करता हूँ। वैसे ही स्वभाव बना हुआ है। एक तो मालूम पड़ता रहता है कि पूरे ट्रिप की एवरेज कितनी मिल रही है, एक मालूम पड़ता रहता है कि हमने सफर कितना कर दिया। खुशी की बात होती है, और बाइक कितना चाह से मिल रहा था, देखो ना, तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं जो किसी को अच्छा लग रहा है, बस ऐसा मेरा मानना था जब कोई खुश होकर मिलता है। और यहाँ पे देखो, आपको डैशबोर्ड का नंबर दिखाता हूँ, 762। ये ट्रिप 2 का होता है ना, ये मेरा रोज का होता है, ये मेरे को दिखता रहता है मैंने कितने किलोमीटर निकाल दिए, 762 है ना। तो यहाँ पे देखो, जो ट्रिप 2 की एवरेज है आज की वो 34 आई है, लेकिन जो टोटल ट्रिप की एवरेज है वो 31 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो भी मेरे पास में 174 लीटर तेल बाकी है टैंकी में। ट्रक ऐसा बता रहा है 500 किलोमीटर के आसपास चल सकता है। आगे आएंगे तो ये इंजन ऑयल का टेम्परेचर है 101। ये जब मैं सुबह स्टार्ट करता हूँ गर्मियों में तो 40-45 के पास में होता है, अगर टेम्परेचर ठंडा है, बाहर गर्मी नहीं है। तो ये मैं जब 60-65 के पास में चला जाता हूँ, मेरी सुइयां यहाँ से उठनी शुरू हो जाती हैं, तब मैं ट्रक को चलाता हूँ। ये बैटरी का वोल्टेज हो गया 14.2, 13.9, 30.8, ये इतना सब सही होता है। ये हो गया आपकी हवा, KPA में आती है। प्राइमरी टैंक की उतली 2 टैंक होते हैं, सेकेंडरी की दूसरी। और यहाँ पे देखो नीचे डिस्टेंस आ गया ट्रिप 1 का, मैंने 9,230 किलोमीटर सफर किया। और इसमें अपने पास में कितना डीजल हमने लगा दिया, 2,887 लीटर डीजल जो है ना मैंने टोटल यूज़ कर दिया इतने किलोमीटर निकालने के लिए। और एवरेज है 31 लीटर पर 100 किलोमीटर की। कितने दिन ट्रक स्टार्ट रहा, 5 दिन 8 घंटे 26 मिनट। और मैंने आइडलिंग की है 18% की, जो कि बहुत जायज़ है। और आज की आइडलिंग है 8% की, और आज हमने 257 लीटर खाया। मीन्स की आज की एवरेज थोड़ी कम थी। एवरेज कम जो ज़्यादा होती है वो वजन का हिसाब तो होता ही है, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी चीज़ मैटर करती है कि हवा किस तरफ से। अगर थोड़ी बहुत भी हवा चल रही है वो आपको आगे से आपकी अपोजिट साइड में चल रही है तो आपकी एवरेज इधर उधर हो जाएगी सारे ट्रक की। ओह, सामान समेटना पड़ेगा मेरे को, अभी टेंशन हो रही है, बहुत सारा सामान है मेरे पास में। अभी ट्रक मैंने मैकेनिक के पास में छोड़ के आना है। आपने बोलना है फिर मैकेनिक के पास में, भाई 2 ट्रिप हो गए लगातार मैकेनिक के पास से, इंजन का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज भी हमारा ट्रक चल सकता है। मैंने आपको दिखाया था ना वो जो स्टीयरिंग की रॉड है उसमें थोड़ी सी प्ले है, स्टीयरिंग का क्रॉस होता है जो आगे दिखाता हूँ आपको। इतने किलोमीटर अभी इसने हमारा साथ दिया ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं दी। अभी हमारा फर्ज बनता है कि इसकी टेक केयर करने का। ओहो यार, ये बड़ा नुकसान होता है, देखो बेचारी की डेथ हो गई है यार। ओहो बाबा जी, ऐसा क्यों करते हो यार, है ना, ऐसा मत किया करो यार। छोटी मोटी तितलियाँ तो ठीक थी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना। अभी इसका क्या करूँ मैं? ये देखो तितली भी है बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी वो चलती हैं, ये चलती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेवल में होती है। ये तो भाई छोटी सी नन्ही सी जान थी यार, चिड़ी है ना। अभी इसका मैं क्या करूं, इसको मैं कहीं साइड पे रखता हूं तो इसकी जो बॉडी है वो कंज्यूम हो जाएगी, है ना। अगर नीचे आएगी तो यहाँ पे तो नुकसान बहुत होगा। जहाँ पे टायर नहीं चलते इस साइड में रख देते हैं, इस तरफ। यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे कोई नहीं आता जाता। ये जो नुकसान होते हैं ये देखे कभी कभी दिल थोड़ा सा होता है कि भाई हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ना अभी मैकेनिक के पास में छोड़ के आना है। ये देखो, ये होती है स्टीयरिंग का क्रॉस होता है ना, ये वाला, इसमें थोड़ी सी प्ले है। ये देखो बहुत मामूली सी है, लेकिन होनी नहीं चाहिए ये भी, है ना। तो ये मैंने दिखाया था, मेरे को पिछली बार मैकेनिक ने बोला था कि एक आध चक्कर लगा लें, ये वाला क्रॉस चेंज कर देंगे, इसमें प्ले है। काम कोई इतना बड़ा नहीं है, काम छोटा ही है। मैकेनिक के पास में छोड़ के आएंगे, बंदे अच्छे हैं, आपको मालूम ही है कहाँ से काम करवाते हैं हम। कोई बंदा आपको शायद ना बताए, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से पूरे कनाडा में 60,000 प्लस एनिमल हर साल, 60,000 प्लस बोल रहा हूँ, 60,000 से ज़्यादा और 1 मिलियन तक भी जा सकते हैं। इतने जानवर जो होते हैं, डियर, मूस, कंक, छोटे फॉक्स होती है जो रोड साइड ये ट्रकों के साथ में या कारों के साथ में एक्सीडेंट होके हर साल मर जाते हैं। और यूएसए में ये जो आंकड़े वो 1 मिलियन से 2 मिलियन तक जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं हो सकता क्योंकि कंट्रीज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और सारी कंट्रीज के सारे रोडों को फेंस नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये जो चिड़ियाँ होती हैं, छोटे मोटे जानवर होते हैं, ये तो गिनती से बाहर हैं। कितनी ये चिड़ी है, ये मेरे बॉन्ड में आगे लगी, इस चिड़ी की मेरे ट्रक के साथ में लिखी हुई थी ऊपर वाले ने। और देखो कहाँ पे जाके, चलो ट्रक छोड़ के आए मैकेनिक के पास जाके। ट्रकिंग का एक ऐसा हिस्सा है, अगर मैकेनिक अच्छा नहीं है तो आपका सिस्टम हिल जाएगा, वो आपके पैसे लगवाएगा और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मैकेनिक अच्छा है, अगर आप उसके पास में छोटा मोटा काम करवाने के लिए जा रहे हो तो वो आपको आसपास के जो छोटे मोटे काम है वो देख के बता देगा, ताकि जो आपको रोड के ऊपर खज्जल खराब ना होना पड़े। अभी ये गेट जो है ना, ये मेरी सुनता नहीं है आजकल। ये बेचारी जीप उस दिन की यहाँ पे खड़ी है यार। ये लगा दिया हमने ट्रक मैकेनिक के पास। क्रॉस तो आज बदली नहीं होगा, जो मेन मैकेनिक है वो भाई साहब छुट्टी पे हैं, तो 2-3 छोटे मोटे से निक्कू से काम है वो करवा लेते हैं, तब तक ट्रक रेडी कर देंगे। ये तब तक मैं नहा धो के आता हूँ, घर से बच्चों को मिल के आता हूँ। यार कितने दिन हो गए, 10 दिन का ट्रिप लगाने के लिए गए हुए थे यार। ओ यार आई टेक
थैंक यू। ओके मैन, थैंक यू। कितना सामान है आपके भाई के पास में, देखो। ये सबसे पहले घर लेके जाएंगे। ये सराना मेरा, इस बार मैं सारे कपड़े लेके आया हूँ, साथ में कंबल भी लेके आया हूँ, क्योंकि सब कुछ वॉश होने वाला है। ये जो टॉय होते हैं ना, टॉय बच्चों के, ये समझ लो कि ऊपर वाले की कृपा होती है जिस घर में ऐसे वाले टॉय बिखरे हुए मिलते हैं। कितनी अरदासें करके हम बच्चों को लेते हैं ऊपर वाले से। ये सब उनके खेलने का सामान होता है, यहाँ पे खेलते रहते हैं वो सारा दिन। और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मेरे घर में ऐसे टॉय बिखरे पड़े होते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है कि मेरे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। ओए मान, ओए सारे ट्रिप की थकान दूर करने के लिए ना, जब ये मेरे पास में आके बैठी है, वो ना वो अभी थोड़ा तेज हो गया। ओए इधर आ, जुआ किथे है? आई हगी कर दो पापा को, हगी कर दो, हगी कर दो। जा वेख के मान किथे है, भज गई। मैं चलिया फिर काम ते, छेती आ फिर चलिया मैं काम ते। ओके बाय, चलिया मैं काम ते। चल आ इधर, छेती हगी करते पापा ਨੂੰ, मैं काम ते चलिया, हगी करते छेती। नहीं जावा काम ते, चल जोरे आप काम ते चलिए। चला छेती फिर, छेती आ। जोरे ने पापा ਨੂੰ हगी करती, जोरे ने किसी करती पापा ਨੂੰ, जोरे ने किसी करती, जोरे ਨੂੰ 2 टिम्बर देने ਹੁਣ मैं। 2 ओह 1 मोर किसी 3 टिम्बर। ओए 3 टिम्बर, जोरे ने 3 टिम्बर लेने हैं। ए 1 मोर, ए किसी का तो 1 मोर। ओ 4 टिम्बर, जोरा 4 टिम्बर। अरमान 0 टिम्बर, 0 यस। चल जोरे आप तो टिम्बर लगिए, चल चलिए चलिए। हगी कर पहले, छेती आ, छेती हगी कर, थले आ, छेती आ, पापा ਨੂੰ हगी करते हैं प्लीज प्लीज। ऐसे बैठ जोरे मानो 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 हगी कर दिए, इतने हगी कर दे मानो। नहीं पाई कर दे, नहीं करनी, नो टिम्बर। चल हगी कर फिर पापा ਨੂੰ, छेती हगी कर, हगी कर, हगी कर दे, हगी। ये किसी करने तो हगी कर छेती, हगी। हाँ इतना हगी करूंगी तो किसी करनी है। ओ डिग्गी होई नहीं, बैजा बैजा इत्थे बैजा। कित्थों आई पापा? मैं काम तो आई हूं। काम ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। अच्छा अभी कम है, 10 दिन ही लगा के आया हूँ, अभी कम है और लगा के आया हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? हैं ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? देख लो, सुन लो क्या बोल रही है, बोली अभी 2-3 दिन और लगा के आना था। देखो ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਵਾ? 10 दिन कम होते हैं ਆਹੋ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 2 ਵੀਕਸ। तो कर दे। कंपनी कौन सी मना कर रही, कल फिर निकल जाते हैं। ਅੱਛਾ 2 ਵੀਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ। माने ना पापा ना कम दे ट्रक ते ट्रक यस मुझे टेंट पे खड़ा है। ले देना मैं, बोल दे। नहीं बोलो बोलो, चांदी कला बोलो। क्या हेलो चांदी कला, क्या बोल दे, क्या चांदी कला, सच्ची काला बोल ਬੋਲ ਹੈਲੋ ਚਾਰਦੀ ਲਾ। बोल, क्या बोल, सच क्या चांदी कला। इधर इधर सासी का नहीं बुलानी, दोवें हथ जोड़ के। कौन है ये? चल तुम भी बुला, छेती छेती सासी का कर दो। सच का दादी किथे है, दादू किथे है? ओए पी 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 नहीं पी 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 बस पी 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 बाय। नहीं जाना मैं काम ते चलिया, नहीं मैं चलिया काम ते, काम ते चलिया मैं, प्लीज काम ते चलिया मैं। बाय। नहीं जाना
बाय बाय नहीं जाना। बाय। तू जाना बापना नहीं। लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, यहाँ तक समाप्ति करते हैं और एक और ट्रिप की समाप्ति यहाँ तक हो जाती है। बीच में व्लॉग जरूर ज़्यादा होते हैं लेकिन किलोमीटर तो सारे आपको मालूम ही होते हैं कैसे निकलते हैं, क्या हालातें होती हैं, कहाँ पे हम सोते हैं, कहाँ पे हम जागते हैं। धन्यवाद आप लोगों का अपने छोटे भाई को इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों के घर वाले जब देखते हैं और जब आपके माता पिता असीसें देते हैं, आप लोग मिलते हो रास्ते में, बड़ी खुशी होती है। बड़ा अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इतना प्यार देते हो। भाई इसको मालूम है पापा थक चुका है बोल बोल के। 4 की शीशी ना 4 डाल के दिया कर, ठीक है? 2 फाड़ियाँ 4 की और दिन मेरे थे पूरा हफ्ता। और मसाला ही खाना था फिर मैंने। ये पिछले साल ये शीशी भरी थी। बकरी क्यूबक से लेके आया हूँ। चीजी खाई जो इन्हें जोरा रेडी हो गया। दूध आए चल पी फन 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 पी चल फड़। इनू स्मैल नहीं चंगी लगी, इधर धक्के मारन दे, इधर मान इधर भज के दुद्धू का टेस्ट चेक कर, इधर भज के। हाँ टेस्ट चेक कर, टेस्ट ये दुद्धू है मिमी बकरे दुधी बकरे दा बकरी दा मतलब। चल चल टेस्ट करके बेबन आया जमिया आया नहीं गंदा वा वो साफ है वाइट है। चल पी दुद्धू दुद्धू पी फड़ दुद्धू पी चल छेती कर दुद्धू पी छेती। हाँ तू तो मैंने पता सारा पी जाना वहाँ। अपना और अपने बाल का ख्याल रखो भाई, रब रखा। लेकिन हाँ अगले व्लॉग में आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अपने ट्रक में वो वाली चीज़ नहीं थी ना जिसपे वेट अपने को मालूम पड़ जाता है, तो वो वाला जिसपे हमको वेट मालूम पड़ जाता है ना, वो चीज़ अपनी जो है ना वो आ चुकी है। तो वो अभी लगवाएंगे और अपना मसला हल हो जाएगा। वाह वाह। पेपर इसको भाई पेपर खाने की बीमारी लग चुकी है, पेपर बहुत खाती है, मिट्टी खाती है, पेपर खाती है। आप लोगों के साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका क्या इलाज किया आप लोगों ने? हाँ बाहर जाके ना छोटे छोटे जो ग्रेवल होती है उसकी मुट्ठी भरती है सीधा मुँह में, ना उसमें लून होता है ना मिर्च होती है। कैसे खाती है मेरे को समझ नहीं आती यार। अभी ये ना जब भी इसका दाग लग गया, इसने ये पेपर मुंह में डालना दंदी काट के। ला पेपर दे, दे फड़ा दे पेपर। कितने छुट्टी आई कितने आ? We can have the world. See us coming like left, right, oh.